Hello students and a very warm welcome to Supporting Learners. You're watching the part 10 of chapter 8 that is Cell the Unit of Life. अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को और सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ सपोर्टिंग लर्नर्स. मेरे लिए सपोर्टिंग लर्नर्स मेरा अपना चैनल नहीं है, ये उन सारे लर्नर्स का चैनल है जो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड वेयर दे बिलोंग. चाहे वो एक बड़ी सिटी से हैं, चाहे वो एक छोटी सिटी से हैं या फिर चाहे वो एक गांव से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके अंदर एक सब्सटेंस है कुछ ना कुछ सीखने का, देन दिस चैनल इज़ योर ओन चैनल. और जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देन एक एनर्जी मिलती है, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है रोज़ अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाने की और अच्छे वीडियोस क्रिएट करने की, ताकि बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स आपको और बेटर वे में समझाए जा सकें. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल. तो जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स में इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. सो आर.एच. व्हिटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन द 5 किंगडम्स आर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई. इनमें से मोनेरा ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स का किंगडम है. Other 4 kingdoms include the eukaryotes. Okay. So next बात करते हैं characteristics of eukaryotic cells. So size range जो है eukaryotic cells का that is 10 to 200 micrometers, और ये size जो है ये 10 times बड़ा है as compared to prokaryotic cells. So eukaryotic cells are almost 10 times bigger than prokaryotic cells. यहाँ पर आप देख सकते हो eukaryotic cell का डायग्राम. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म की. मतलब कि साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस सेल के लिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, microtubule, centrosome, microfilament, all these are the compartments and these compartments are known as the cell organelles. ये सारे के सारे cell organelles हैं और eukaryotic cells में पाए जाते हैं membrane bound cell organelles. For example, if I talk about mitochondria, so ये mitochondria है. mitochondria के पास अपनी एक membrane है, ठीक है. तो इसीलिए ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, vacuoles, lysosomes, all these are examples of the membrane bound cell organelles. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूकैरियोटिक सेल्स का है दैट दे पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस है दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. व्हाई? बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट लाइंग नेकेड. जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल नेकेड लाई कर रहा होता है सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है. And the genetic material is organized into chromosomes with multiple linear chromosomes. Okay, so इनका जो genetic material है again that is not naked, that is organized into thread-like structures which are called the chromosomes. और eukaryotic cells में एक से ज़्यादा chromosomes होते हैं and they are linear chromosomes. Next point is that eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. So locomotory structures जो locomotion में help करते हैं, सेल को एक जगह से दूसरी जगह में move करने में help करते हैं, and cytoskeletal structures, cyto means cell and skeletal means ऐसा structure जो support provide करता है. So cytoskeletal structures are those structures which provide support to the cell so that the cell can perform its functions and the cell can divide. ओके, अब सवाल ये आता है कि क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे होते हैं, क्या सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं? देन द आंसर इज नो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. नाउ इस स्लाइड में आपको सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मेंशन्ड हैं. दे आर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus,
chloroplast, mitochondria, lysosomes, vacuoles, microbodies, cytoskeleton, centrosome and basal bodies. These are the cell organelles found in the cytoplasm of the eukaryotic cells. इन सारे सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में. अभी आपको ये याद रखना है कि इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कौन से हैं. सो इफ द ऑर्गेनल इज मेम्ब्रेनस मींस उसके पास अपनी मेम्ब्रेन है. अब वो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है या फिर डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है. जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. Chloroplast is only found in plant cells and mitochondria, it is found in both plant cells and animal cells. Okay, so this is a very important point. Very important question पूछा जाता है, name two double membrane bound cell organelles and the answer is chloroplast and mitochondria. इसके अलावा न्यूक्लियस के पास भी जो है न्यूक्लियस is also double membrane bound organelle है ये. Now what about non-membranous organelles? Then the non-membranous organelles include ribosomes, centrosomes and basal bodies. Okay, ribosomes, as I told you, that they are non-membrane bound organelles and they are found in both prokaryotes and eukaryotes. दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ये पाए जाते हैं. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दोनों होते हैं. वेरएज प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी कि राइबोसोम्स होते हैं, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. नाउ द यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. तो पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल्स के बारे में. प्लांट सेल्स का ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है और प्लांट सेल्स की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम रहती है. यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी. सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम. प्लांट सेल्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे हैव अ सेल वॉल. दे हैव अ थिक एंड रिजिड सेल वॉल and it is made up of what? Cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. ये question बहुत बार आता है, what is plant cell wall made up of? And plant cell wall, plants में जो है cell wall is the outermost layer. ठीक है, it is located outside the cell membrane. So पहले cell wall outermost होती है cell wall and inside to that is the cell membrane. So cell wall होने के कारण जो ये plant cells हैं, they have a fixed and regular shape. Plant cells have very large vacuoles. अब plant cell में क्या होता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, this is the vacuole. Okay, this big structure is called the vacuole. ये centrally located होता है. ठीक है, अब ये vacuole plant cell में इतने बड़े साइज का होता है कि ये 50 to 90% जो है सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले. और एक स्टोरेज ऑर्गेनल है. इट बेसिकली स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. And plant cells, they usually have a single vacuole. Plants में क्या होता है, एक ही mostly एक single vacuole होता है, but वो बहुत बड़े size का होता है. It is of very large size. Nucleus on the side. अब क्योंकि ये vacuole जो है वो 50 to 90% space occupy कर लेता है सेल का, due to this the nucleus is pushed towards the side. Usually nucleus cells में centrally located होता है, but यहाँ पर nucleus side में located होता है क्योंकि because of the space occupied by the vacuole. Next point says that plastids are present. There are three types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Now we all know that plant cells they are autotrophic. Means that they can synthesize, they can manufacture their own food with the help of a pigment called the chlorophyll. तो ये chlorophyll pigment present होता है chloroplast. This is the chloroplast and this is basically the kitchen of the cell, जहाँ पर सेल जो है अपना खाना बनाता है. Plant cells do not have centrioles. Yes, centrioles are absent in plant cells. This is a very important difference between plant cells and animal cells, because in animal cells we'll see that they have centrioles.
Now plants they store extra glucose in the form of starch. देखो प्लांट्स अपना देखो बेटा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स. Okay, now let us move on and talk about the animal cell. एनिमल सेल का ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है. अगेन द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन इज सेम. द आउटर मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Inside of that is the cytoplasm, and in the cytoplasm you will see the organelles. Okay, so the basic organization, क्योंकि ये दोनों क्या है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम रहता है. अब एनिमल सेल में दे आर एंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे लैक सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल्स दे लैक सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल. तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट is that vacuoles are small sized in animal cells. Now these are the vacuoles. Vacuoles जो है यहाँ पर क्योंकि छोटे साइज के होते हैं इसलिए ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं. प्लांट सेल में हमने देखा था 1 or maximum 2 vacuoles are there which are of very large size. But in animal cells there are vacuoles are small sized and they are many in number. So nucleus it is in the center. यहाँ पर तो nucleus center में होगा. Plastids are absent, they do not have chlorophyll. So plastids, yes, is a very important point क्योंकि animal cells में क्या होता है, heterotrophic mode of nutrition होता है, so they cannot manufacture their own food. So because there is no chlorophyll, why there is no chlorophyll? Because plastids are absent in the animal cells. They have paired centrioles होना चाहिए यहाँ पर. They have paired centrioles within centrosome. So यहाँ पर centrosome present होता है जिसमें 2 centrioles, these are the 2 centrioles that you can see. They are a part of a structure called the centrosome, and centrioles they are absent in plant cells. The storage form of carbohydrate is glycogen. Now glycogen this is stored in the muscles and livers of the animal cells. So यहाँ पर जो carbohydrate extra carbohydrate है वो glycogen के form में store होता है. Now if you see the plant cells and the animal cells under the microscope they will look like this. This is the plant cell. This is the plant cell. Onion peel के cells हैं ये. Onion peel के cells को अगर आप microscope में saffronin से stain करोगे, this is the stain or the dye. So that is why they appear pink. Whereas ये जो cells हैं these are the human cheek cells. These are the human cheek cells. And they are stained with methylene blue. Methylene blue से हम इसको stain करते हैं. यहाँ पर देखो अगर आप notice करोगे तो यहाँ पर बहुत thick outer walls हैं. These are the cell walls. ये darkly stained होती है cell walls. Okay, जबकि यहाँ पर आप human cheek cells में देखो there is no such darkly stained region. तो human cheek cells they are animal cells. So animal cells you can see that they lack the cell wall. Besides that, you can also see nucleus. These structures are the nucleus of the cell. Here, this is the nucleus of the cell. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to Supporting Learners, and I will see you in the next video.